हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाचन तंत्र के कुछ आगे के टॉपिक्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र क्या है, आहार नाल क्या है और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लार ग्रंथियों के बारे में, आमाशय, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, निगल द्वार, कंठ द्वार, इन सब टॉपिकों के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस खास टॉपिक के बारे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला टॉपिक है लार ग्रंथियाँ। तो मुख्य गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो इनसे लार जो सलाइवा जो होता है वो धीरे धीरे स्रावित होने लगता है और उस सलाइवा में जो भोजन होता है अच्छे से सन जाता है और इस सलाइवा के कारण भोजन को हम आसानी पूर्वक निगल सकते हैं। अगर सलाइवा स्रावित ना हो, अगर लार स्रावित ना हो तो भोजन को निगलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लार होते हैं, जो सलाइवा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स में पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है मुख्य गुहा का जो पिछला भाग होता है उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जब हम मुख्य गुहा के थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो उसका जो पिछला भाग होगा उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं और इस ग्रसनी में 2 प्रकार के छेद पाए जाते हैं, 2 प्रकार के इसमें होल होते हैं। एक होता है हमारा निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। जो निगल द्वार होता है वो ग्रसनी से सना हुआ भोजन जो होता है, जो लार से सलाइवा से जो सना हुआ भोजन होता है वो निगल द्वार के बाद हमारे अगले हिस्से में पहुंचता है, आहार नल के अगले हिस्से में पहुंचता है, जिसे हम लोग ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है जहाँ लार से सना हुआ भोजन क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा आमाशय में पहुँचता है। अब ये क्रमाकुंचन क्रिया क्या होती है? तो फ्रेंड, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा जो आहार नाल होता है वो एक पाइप की तरह होता है और उस पाइप में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो वो पाइप जो होता है वहाँ फूल जाता है, उसमें फूल जाता है और फिर उसका ऊपरी का हिस्सा जो होता है वो पचक जाता है और वो पाइप जो होता है फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। तो और इस क्रिया के द्वारा जो भोजन होता है वो धीरे धीरे हमारे आमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, उसमें जाकर पहुँच जाता है। तो आहार नाल के इस फूलने और पचकने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार क्या होता है? तो कंठ द्वार जो होता है वो आगे चलकर श्वास नली में खुलता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और इस श्वास नली में एक पट्टी होती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये एपिग्लोटिक्स करता क्या है? तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन जो है श्वास नली में न जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और इस पट्टी का नाम है एपिग्लोटिक्स। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि अगर लार ग्रंथि स्रावित ना हो, अगर लार ग्रंथियों से जो सलाइवा होता है वो स्रावित नहीं होगा तो क्या होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। और आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन होता है एवं आंशिक रूप से इसमें वसा का भी पाचन होता है। जो आमाशय होता है उसमें प्रोटीन का पाचन होता है और कुछ मात्रा में इसमें वसा का भी पाचन होता है। और प्रोटीन और वसा के पाचन के बाद जो भोज्य पदार्थ बच जाता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है एवं आंशिक रूप से
वसा का भी पाचन होता है। इनके बाद जो भोजन बच जाता है, मतलब प्रोटीन और वसा के पाचन के बाद जो भोजन बच जाता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। और यह जो भोजन होता है वो आगे की तरफ छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि जो भोजन होता है वो मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक जाकर पूरा भोजन जो है खत्म हो जाता है। तो ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है मुख्य गुहा से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर ही वो खत्म हो जाता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे छोटी आंत के बारे में भी। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ प्रवेश करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लीवर, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। फ्रेंड, जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। इस लीवर से एक पीले रंग की द्रव निकलता है और जिसे हम लोग पीत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बाइल कहा जाता है। और इस लीवर में ही जो बाइल होता है इकट्ठा होता है, और जहाँ पे वो बाइल जो पीत होता है वो इकट्ठा होता है, उस इकट्ठे वाले भाग को जहाँ पे संचित होता है उसे हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो वजन में लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। इसमें से पीत जो होता है स्रावित होता है। इसमें पीत एक थैली में संचित होता है, जिसे हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो गॉल ब्लैडर होता है उसी में जो बाइल होता है वो स्टोर रहता है। अब ये बाइल होता क्या है? तो यह पीत जो होता है हरे रंग का एक क्षारीय गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होता है। इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। यह वसा एवं अम्लीयता का विखंडन करता है। जो पीत होता है वो क्षारीय गाढ़ा चिपचिपा एक द्रव होता है जो हरे रंग का होता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स जो है नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो पीत होता है वो वसा और अम्लीयता का विखंडन करता है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो अमाशय के ठीक नीचे एक छोटी पीले रंग की एक रचना होती है, एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को हम लोग अमाशय के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। इससे निकलने वाले रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम्स होते हैं। तो जो हमारा अग्न्याशय होता है उससे भी जूस निकलता है, और उस जूस में कौन कौन से चीज़ मौजूद होते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज नामक एंजाइम्स जो हैं मौजूद होते हैं, जो भोजन के पाचन में काफ़ी मदद भी करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत के जो छोटी आंत होता है, उस छोटी आंत के बाद जो अगला हिस्सा होता है आहार नाल का, वो होता है हमारा बड़ी आंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, छोटी आंत के बाद अगला भाग बड़ी आंत का होता है। यह 2 भागों में बटा होता है। इसका पहला भाग कोलन और दूसरा मलासिया रेक्टम कहलाता है। जहाँ पर छोटी एवं बड़ी आंत जुड़ती हैं उस भाग को हम लोग सिक्कम कहते हैं। सिक्कम के शीर्ष पर उंगली जैसी रचनाएं मौजूद होती हैं और उसका सिरा जो होता है बंद होता है, और इस उंगली जैसी रचना को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। और आज के डेट में वर्तमान समय में जो अपेंडिक्स होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग छोटी आंत के बारे में जानेंगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग कल से जो है हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी शुरू करने वाले हैं। तो कल हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे न्यूमेरिकल के कुछ सारे प्रश्न जो फिजिक्स के होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे